डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इल्म की रोशनी। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर की फिजिक्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला ही टॉपिक है और पहला ही चैप्टर है। एक छोटी सी मिसाल मेजरमेंट से शुरू करता हूं ताकि आप बोर ना हो के ऊपर नाम मेजरमेंट लिख दिया है लेकिन मेजरमेंट की वो एग्जांपल मेंशन नहीं की। तो एक छोटी सी मिसाल मेजरमेंट की देने के बाद हम इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स की तरफ आ जाएंगे। मेजरमेंट को हम ब्रीफ डिटेल डिस्कशन करेंगे जब हम फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एक सादा सी मिसाल से शुरू करते हैं। लेट्स से I have two blocks, block A and block B। अगर ऑब्जर्वर को कहा जाए कि दो ब्लॉक्स पड़े हैं, अंदाजन बताओ कि इनके दरमियान कितना फासला है। लेट्स से ऑब्जर्वर कहता है जी इनके दरमियान फासला जो है वो 1.5 मीटर का है। लेकिन जब हम किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे हमारे पास मीटर रूल होता है, मीटर टेप होती है या कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है लेंथ का, तो हम इसलिए मीटर रूल को यूज करेंगे। तो जब हमने एक्चुअली मेजरमेंट की मीटर रूल्स के साथ दो ब्लॉक्स के दरमियान, तो ये फासला हमारे पास 1.8 मीटर का निकल आया, यानी 0.3 मीटर का जो है फर्क निकल आया। ये मेजरमेंट की हमारी डेली लाइफ में एक इंपॉर्टेंस है। ये तो मैंने भी एक सादा सी मिसाल दिया डियर स्टूडेंट्स। अभी तो टाइम की मेजरमेंट है, मास की मेजरमेंट है, टेम्परेचर की मेजरमेंट है एंड मैनी मोर अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर जिनकी हम मेजरमेंट करते हैं डेली लाइफ में। तो डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, विच इज इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट फिजिक्स पे जाने की बजाय आपको पहले यह बता दिया जाए कि फिजिक्स कहां से ड्राइव हुआ है। बेसिकली ये पहले दिन से ही इसका, साइंस की इस ब्रांच का नाम फिजिक्स नहीं था, या पहले दिन से ही साइंसदानों ने फिजिक्स नाम रखने शुरू कर दिया था। इसकी एक ब्रीफ डिटेल हिस्ट्री है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हम साइंटिस्ट की तरफ जाएंगे कि किधर से फिजिक्स का जो कंसेप्ट शुरू हुआ, और उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक्स जो लिखे हुए हैं नंबर वाइज उनको डिस्कस करते जाएंगे और एक एक टॉपिक को डिस्कस करते जाएंगे। और जिस टॉपिक को डिस्कस करते जाएंगे उसके सामने मैं टिक का निशान लगाता जाऊंगा ताकि आपका वीडियो के ऊपर फोकस भी लगे, और फोकस जो है आपका हट भी आता है तो आपको पता लग जाए कि सर इस वक्त किस टॉपिक के रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये लफ्ज साइंस भी जो है डायरेक्टली साइंस भी ड्राइव नहीं था। जैसे ये शुरू में नेचुरल फिलॉसफी थी, ये हमारे पास इर्द गिर्द जो हमारे वाकयात रोनमा हो रहे हैं नेचर में, कि जनाब बादल कैसे बनते हैं, बारिश कैसे हो जाती है, और रोशनी सूरज से हमारे तक कैसे पहुंचती है, हीट कैसे पहुंचती है, जल्जले कैसे आते हैं, तो शुरू में लोगों को इस बारे में पता नहीं था। तो जो है शख्स इसके बारे में थिंकिंग रखता था, जो शख्स इस बारे में सोचता था, उसको हम फिलोसफर का नाम दे देते थे। इस प्रोसेस को नेचुरल फिलोसफी का नाम देते थे। तो बेसिकली ये बात नेचुरल फिलोसफी से शुरू होती है डियर स्टूडेंट्स। नेचुरल फिलोसफी से डियर स्टूडेंट जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, साइंस में जो है एवोल्यूशन आता गया, तो हमने जो है शुरू में एक आपको और बात बताना जो है यहाँ पे मैं जरूरी समझता हूँ कि बेटे लैटिन और ग्रीक्स, ये दो जो है कौमें कह लें या दो हमारे पास कंट्रीज जिनको आप बोल दें कि दो खित्तों से तलक रखने वाले लोग, ये ग्रीक्स और लैटिन, शुरू में इनका नॉलेज बहुत ज़्यादा था। सबसे ज़्यादा जो थिंकर्स या सबसे पहले जो अच्छे नेचुरल फिलोसफर्स जो पैदा हुए थे वो इन्हीं दो कौमों से तलक रखते थे, लैटिन या ग्रीक से। तो आप अक्सर साइंस की डिफरेंट बुक्स में जो आपके हमारे पास कोटेशंस होती हैं वो लैटिन या ग्रीक वर्ड्स के अंदर लिखी होती हैं। तो नेचुरल फिलोसफी से जैसे जैसे थिंकिंग बढ़ती गई तो हम जो है वो हमने लफ्ज साइंटिया की तरफ मूव किया। शुरू में लफ्ज साइंस नहीं था, साइंटिया था। ये साइंटिया एक लैटिन वर्ड है। स्टूडेंट्स, अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, इसे साइंटिया से आगे हमने ड्राइव किया साइंस। अब साइंस की जब हम बात कर ली, ये जो है कुछ ज्यादा अरसा पहले की बात नहीं है कि ये कुछ लाखों साल पहले की बात है। ये चंद बस 1000-1500 साल के अंदर अंदर ये सारा एवोल्यूशन हुआ हमारे पास साइंस का, और यही इसी दौर में जो है इंसान ने साइंस में तरक्की की है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये साइंस जो है इसको हम दो ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। दो ब्रांचेस में ऐसे डिवाइड करते हैं कि डियर स्टूडेंट्स, लिविंग की स्टडीज भी आई थी, लिविंग ऑब्जेक्ट्स की या लिविंग थिंग्स आप कह लें, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या नॉन लिविंग थिंग्स की भी स्टडी आती है। तो लिविंग की जो स्टडी थी वो हमने बायोलॉजी में रखी।
बायोलॉजी जो है ये दो लफ्जों से है, बायोस और लॉगोस से मिलकर बना हुआ है, तो हमने इसको इकट्ठा करके बायोलॉजी नाम दे दिया, यानी जिंदगी का मतलब तहकीक। और जो दूसरा बायोलॉजी को ये लिविंग था, लिविंग ऑब्जेक्ट्स के मतलब, और जो नॉन लिविंग के लिए था उसमें हमने बेटे फिजिक्स और दूसरे नंबर पे जो है केमिस्ट्री को डिस्कस किया। ये बायोलॉजी को डियर स्टूडेंट्स आगे जो है हम बॉटनी और जोलॉजी में भी जो है वो डिवाइड करते हैं सब ब्रांचेस में। अब तो बॉटनी और जोलॉजी की आगे कई ब्रांचेस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हम जो है अब बेसिकली आपको थोड़ा सा फिजिक्स का मैंने इंट्रोडक्शन दे देगा कि फिजिक्स आई कहां से, इसका स्केच बना कहां से है। एक स्केच देने के बाद डियर स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं कि इसका फिजिक्स का अर्तका कहां से हुआ है, क्योंकि मैंने नेचुरल फिलॉसफी से बात शुरू की है। मैंने कहा था शुरू में फिलोसोफर होते थे, तो नेचुरल फिलॉसफी से अगर हम बात शुरू करें तो ये अरिस्टोटल से बात शुरू होती है, जिसको हम अरस्तु बोलते हैं। और अरिस्टोटल था, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स प्लेटो आया है हमारे पास, उसके बाद जो है और भी अदर साइंटिस्ट आए, लेकिन गलीलियो जो है, गलीलियो के मैकेनिक्स के बारे में बड़ी रिसर्च है। अब साइंटिस्ट तो बहुत ज्यादा है फिजिक्स में, लेकिन दो साइंटिस्ट का नाम जो है वो प्रोमिनेंट है, एक सर आइजैक न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टाइन। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनकी बड़ी बड़ी जो है वो डिस्कवरीज हैं, जिसमें आ जाता है रदरफोर्ड आ जाता है हमारे पास, उसमें डाल्टन आ जाता है, बोहर आ जाता है, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल आ जाता है, शुडिंगर आ जाता है, और हमारे पास स्टीफन हॉकिंग जो ये मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स के जिसको फादर भी कहा जाता है, एंड मैनी मोदर आर देयर, अलेक्जेंडर वोल्ट आ जाता है, वाट आ जाता है। तो लेकिन ज्यादा जो प्रोमिनेंट नेम थे वो थे न्यूटन का और आइंस्टाइन का। तो डियर स्टूडेंट्स इससे हम आगे फर्दर मूव करते हैं। हम जो है अपने इंट्रोडक्शन फिजिक्स का दिया, हमने नेचुरल फिलॉसफी के मतलब बताया, सारा उसका एक स्केच हमने क्रिएट कर दिया। अब हमने इंट्रोडक्शन भी फिजिक्स का पढ़ लिया, अब इसके फ्रंटियर फिजिक्स की तरफ जाते हैं। फ्रंटियर्स बेसिकली कहते हैं कि हम जिसको हम ब्रांचेस कहते हैं, जिसको हम हदूद कहते हैं। तो फ्रंटियर्स में बेटा फिजिक्स के 3 तरह की स्टडी है। ये बिग बैंग थ्योरी से शुरू होती है बात, बिग बैंग थ्योरी के बाद फायरलाइट्स, फायरलाइट्स कहते हैं जो बिग बैंग थ्योरी के बाद हमारे पास जो रेडिएशंस का अखराज होता है उसको फायरलाइट्स कहते हैं, जिसका हम इसको एग्जामिन करते हैं या इसकी स्टडी करते हैं रेडियो टेलीस्कोप के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स ये बेसिकली बिग बैंग थ्योरी से जो है, क्योंकि अब फिजिक्स जो है आपको ये मैं इंटरेस्टिंग बात बताता जाऊं कि जो हम फिजिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं आपको डेफिनेशन में भी इसके मतलब बताऊंगा फिजिक्स की, जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे होंगे कि जैसे हर साइंस की ब्रांच की डिफरेंट डेफिनेशंस थी। तो फिजिक्स की जो मॉडर्न डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं वो सर अल्बर्ट आइंस्टाइन की दी हुई है हमारे पास जो डेफिनेशन है, जिसमें हम एनर्जी और मैटर को जो है रिलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स पहले मैं फ्रंटियर का मतलब आपको बता दूं थोड़ा सा कि हमारे पास जो है फिजिक्स में 3 तरह के फ्रंटियर्स होते हैं। फर्स्ट इज फॉर एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स। एक्सट्रीमली लार्ज में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यूनिवर्स आ जाता है, जैसे स्टार्स, गैलेक्सीज। हमारे पास इंट्रोडक्शन भी होगा डियर स्टूडेंट्स, और अब फ्रंटियर्स पे हैं। जैसे एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट में यूनिवर्स आ जाता है, यूनिवर्स में डियर स्टूडेंट्स स्टार्स, गैलेक्सीज, इसमें हमारा सोलर सिस्टम भी आ जाता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, वेरी स्मॉल भी इसको आप कह देते हैं। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले तो एटम आ जाता है, बेसिकली मेन जो है हमारे पास, ठीक है। एटम के अंदर आगे जो सब एटॉमिक पार्टिकल जो 3 आज तक आपने पढ़े हैं, ज्यादा नहीं पढ़े होंगे, जिसमें हमारे पास वो कहता है जी प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन जो होता है ये एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं बाहर की जानब,
प्रोटॉन पे आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनमें पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, हार्डॉन्स हैं, लेप्टॉन्स हैं। बल्कि क्वांटम मैकेनिक्स में तो अब कहा जाता है कि देयर आर ऑलमोस्ट, साइंटिस्ट कह रहे हैं, अभी डिस्कवरीज हो रही हैं कि मे बी पॉसिबल राउंड अबाउट 100 सब एटॉमिक पार्टिकल निकल है। 5 का तो मैंने आपको भी नाम बता दिया है, इस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद फर्दर मूव करते हैं हम, अपना तीसरा आ जाता है इसमें जो है फ्रंटियर में मिडिल साइज की जो चीजें होती हैं। मिडिल साइज ऑब्जेक्ट्स में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, इसको हम ऐसी चीजें में कह जाते हैं जो विच इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर, और इनका जो साइज होता है वो एटम से बड़ा होता है लेकिन साइज ऑफ अर्थ तक जाता है। ठीक है, यूनिवर्स से छोटा होना लेकिन एटम से बड़ा होना, यानी एटम से बड़ी चीज तो मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल से बात शुरू होती है और मॉलिक्यूल से बात शुरू होकर कहता है यूनिवर्स से छोटे, यूनिवर्स से छोटे जैसे किसी प्लेनेट का नाम ले लें, किसी स्टार का, तो मैं कहता हूं जी मॉलिक्यूल से लेके ये साइज ऑफ अर्थ तक जो है जितनी भी हम ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं, जितनी भी अजसाम के मतलब हम अपनी थ्योरीज पेश करते हैं, ऑब्जर्वेशन रखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं या हम लॉज बनाते हैं, तो ये मिडिल साइज ऑब्जेक्ट्स में जो है मॉलिक्यूल लेवल से लेके अर्थ के लेवल तक या किसी भी प्लेनेट के लेवल तक जो है वो बात चली जाती है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे इंटरेस्टिंग जो है, जो आप अभी तक वेट कर रहे होंगे, अभी तक जो हम फिजिक्स की डेफिनेशन बढ़ते आए हैं उसी वही डेफिनेशन होगी, लेकिन हम थोड़ा सा इस डेफिनेशन को आपके लिए आसान कर देंगे। मैं आसान कर दूंगा बिल्कुल सादा लफ्जों में कि आपको कोई भी बंदा फिजिक्स की डेफिनेशन पूछे तो आप फौरन जो है वो झट से जो है फौरन एलैबोरेट कर सकते हैं। वेरी सिंपल। अब हम तीसरा अपना जो है पॉइंट आज का, डेफिनेशन फिजिक्स की। बेसिकली जो फिजिक्स है ना डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है फिजिक्स हमारे पास, जिसको ग्रीक वर्ड ये फिजिक्स से निकला है, फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, ये फिजिक्स जो है ये तो अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज में लिख देते हैं, लेकिन ये बेसिकली फिजिक्स असल लफ्ज था, उसके बाद फिजिक्स बना है। इसका फिजिक्स का लफ्जी मतलब होता है नेचर, यानी कि हम फिजिक्स को ये भी कह देते हैं कि बेसिकली इट इज द स्टडी ऑफ नेचर। तो हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड इंटरेक्शन, या रिलेशन भी आप कह सकते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन देम। तो डियर स्टूडेंट्स, जो है मैंने अब यहां पे दो बातों का जिक्र किया है, एक मैटर का जिक्र किया है, दूसरा एनर्जी का जिक्र किया है, तीसरा मैंने को बताया कि इनके दरमियान इंटरेक्शन या इनका रिलेशन आपस में क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैटर में जो है आप मैटर में हमारे पास जो आ जाता है सॉलिड आ जाता है, मैटर में हमारे पास दूसरे नंबर पे लिक्विड आ जाता है जिसको हम, और मैटर में हमारे पास गैस आ जाती है, और फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जो है हमारे पास प्लाज्मा आ जाता है। यानी मैटर की हम डेफिनेशन लिखते ऐसे कर सकते हैं कि एनीथिंग व्हिच हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। तो मैटर का हमने एनर्जी के साथ ताल्लुक पढ़ना है। अब डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी भी डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है, लाइट एनर्जी हो सकती है, हीट एनर्जी हो सकती है, ठीक है। और अब तो हमने एनर्जी को बहुत एलेबोरेशन कर दी हुई है, जैसे हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी आ जाती है, उसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, हरकत की वजह से एनर्जी, और हमारे पास जो है पोजीशन की वजह से एनर्जी जो आ जाती है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो है हम साथ साथ डिस्कशन करते जाते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये भी आवाज भी क्या है, एनर्जी की एक टाइप है। ये लाइट से दीद है, ये भी एनर्जी की टाइप है। तो इसका मैटर के साथ इंटरेक्शन देखें ना, लाइट ना हो तो हम इर्द गिर्द देख नहीं सकते। तो ये फिजिक्स जो है ये पूरी नेचर को बयान करती है, आपकी इर्द गिर्द की एक एक चीज को। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा स्टूडेंट्स, आपको बताता जाऊंगा कि फिजिक्स का जो है उसका किरदार क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आगे जो है एवोल्यूशन इन फिजिक्स। एवोल्यूशन कहां पे आया फिजिक्स में, एवोल्यूशन कहां पे आया फिजिक्स में? तो डियर स्टूडेंट्स, एटीन सेंचुरी के एंड तक, 18th सेंचुरी कहते हैं, 18th सेंचुरी डियर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि 1701 से लेके 1799 तक की जो बात है इसको 18th सेंचुरी बोलते हैं। 18th सेंचुरी में साइंटिस्ट ने सोचा कि नहीं जी फिजिक्स खत्म हो गई है, फिजिक्स का तो अब कोई रोल नहीं रहा, फिजिक्स जितनी फिजिक्स में तरक्की होनी थी हो चुकी है।
लेकिन बेसिकली डियर स्टूडेंट्स 18th सेंचुरी के बाद ही तो सही फिजिक्स शुरू हुई है, जिसने हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत ज्यादा किरदार अदा किया है। तो 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट जो है वो फिजिक्स में एक इनकलाब ले आए, यानी कि ये 1801 से लेकर 1899 तक, और 19th सेंचुरी के बाद भी फिर डियर स्टूडेंट्स 19th सेंचुरीज में 20th सेंचुरी आ जाती है, और अब हमारे पास 21वीं सदी जो चल रही है, तो फिजिक्स ने जो है इनकलाब बर्पा कर दिया है। इसमें जो है बेसिकली जो 19th सेंचुरी में जो इनकलाब आया, हमारे पास एवोल्यूशन आया, उसमें जो फिजिक्स की 4 जो नई ब्रांचेस जो है डिस्कवर हुई हैं, वो जो 4 नई ब्रांचेस डिस्कवर हुई हैं, उनमें मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स कि जो मोस्ट प्रोमिनेंट है वो कौन कौन सी है। इनमें हमने पहले नंबर पे पार्टिकल फिजिक्स, दूसरे नंबर पे जो है ये स्टूडेंट्स मैं साथ साथ इलैबोरेट भी आपको करता जाऊं कि पार्टिकल फिजिक्स में हम पार्टिकल लेवल पे गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम के स्ट्रक्चर को डिटेल से हमने मुतालिया किया। सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे नहीं, बल्कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे चले जाए। जैसे मैं कहता हूं लेट्स से एक स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस है, और साइड पे जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। जो हमारा न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फर्दर जो है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स भी जो हैं ये फर्दर जो है कंपोज हुए होते हैं क्वार्क्स के साथ, यानी कि हम इसमें इस ब्रांच में फंडामेंटल पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं डिटेल के साथ। पार्टिकल फिजिक्स के बाद दूसरे नंबर पे मेरे पास आ जाती है जी सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में डियर स्टूडेंट्स जैसे अब सॉलिड स्टेट फिजिक्स में होता क्या, मैं आपको सादा सी लैंग्वेज में बताता हूं कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो है मॉलिक्यूलर लेवल जो है वो पूरे स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी चीज का, उसकी प्रॉपर्टीज को जो है वो बयान करता है। जैसे इसमें सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जो है वो एटम्स का आपस में बड़ा करीबी जो है वो इंटरेक्शन हुआ होता है। ठीक है जी, एटम्स का जो है आपस में बड़ा करीबी इंटरेक्शन होता है। ये एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल जो है ये पूरे स्ट्रक्चर को जो है वो स्ट्रक्चर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को या स्ट्रक्चर जो है बेसिक जो कंपोनेंट है सॉलिड स्टेट फिजिक्स उसको बयान करता है। तो इधर तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, फर्दर हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स के बारे में आगे अगर कोई टॉपिक्स आते हैं तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इधर बात बताने का मकसद सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना था। ये स्टूडेंट तीसरे नंबर पे जो है आजकल जिसका जो है वो बहुत इंटरेस्ट भी लेते हैं, रिलेटिविस्टिक्स मैकेनिक्स, जिसमें रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी भी आ जाती है। रिलेटिविस्टिक्स मैकेनिक्स में डियर स्टूडेंट्स क्या पढ़ेंगे हम के देखें डियर स्टूडेंट्स के लेट्स से मैं कहता हूं जी कोई कार है जो हमारे पास मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से अर्थ में, लेकिन जब डियर स्टूडेंट्स आगे जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हम, क्योंकि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स रिलेटिविटी को हम इसमें डिस्कशन करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, तो इसी कार को अगर हम जो है ये कंसेप्ट में ले लें कि खला में मूव कर रही है, तो ये जो हमारे पास मूव कर रही है ऑलमोस्ट तकरीबन कहने के देखें लेट्स से मैं कहता हूं जी मैं इसको स्पेस में ले गया, तो यही कार जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करेगी। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स पार्टिकल फिजिक्स में जो है हमने न्यूक्लियर फिजिक्स से चौथे नंबर पे जो ब्रांच आ जाती है वो न्यूक्लियर फिजिक्स आ जाती है। इसके न्यूक्लियर फिजिक्स के में जो आपको मैं इन डिटेल बताऊंगा वो हम ऑलरेडी पार्टिकल फिजिक्स में वो चीजें मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि पार्टिकल्स में क्या होता है ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम है, न्यूक्लियस है, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में जो है हम फर्दर करते क्या है, न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियस स्ट्रक्चर को हम पढ़ते हैं। न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियस स्ट्रक्चर को हम पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो न्यूक्लियस स्ट्रक्चर में आपको बता दूं कि इसके जो न्यूक्लियर फिजिक्स जो है, न्यूक्लियर फिजिक्स में जो है फर्दर डियर स्टूडेंट्स हम जो है वो न्यूक्लियर फिजिक्स को, इसमें दो तरह की फिजिक्स आ जाती हैं। एक में फिशन, न्यूक्लियर फिशन जिसको हम कह देते हैं, फिशन रिएक्शंस आ जाते हैं, और दूसरे में डियर स्टूडेंट्स
न्यूक्लियर फ्यूजन जिसको हम कह देते हैं या सिंपली फ्यूजन रिएक्शन कह देते हैं, उसकी स्टडी जो है वो डियर स्टूडेंट्स आ जाती है। अब फिशन में क्या होता है मेरे डियर स्टूडेंट्स के एक मैं कहता हूं पेरेंट एलिमेंट है। फिशन रिएक्शन की पहले बात करते हैं। मैं कहता हूं कि पेरेंट एलिमेंट है, पेरेंट एलिमेंट सॉरी डियर स्टूडेंट्स पेरेंट न्यूक्लिया बोल दें। पेरेंट न्यूक्लिया है तो इसका दो छोटे न्यूक्लियर में डिवाइड हो जाना, ये हमारे पास न्यूक्लियर फिशन या फिशन रिएक्शन। और ये स्टूडेंट्स जो फ्यूजन रिएक्शन होता है इसमें दो डॉटर न्यूक्लियाई मिलके जो है वो एक बड़ा एक पेरेंट न्यूक्लियाई जो है वो बनाते हैं। जैसे ये स्टूडेंट्स न्यूक्लियर फिशन की एक मिसाल सिंपल जो है वो हमारे पास यूरेनियम की है, जिसका जो है वो हम उसकी फिशन करते हैं और एटम बॉम्ब वगैरह भी हम उसके साथ ही बनाते हैं। और इसकी फ्यूजन रिएक्शन में जो है हाइड्रोजन बॉम्ब में ये इस्तेमाल होता है, जिसमें हम हाइड्रोजन को मिला के हीलियम पार्टिकल बनाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स ये तो था आपके पास न्यूक्लियर फिजिक्स में छोटा सा जो है वो मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया है। अब एवोल्यूशन पढ़ने के बाद ये स्टूडेंट्स आगे पढ़ते हैं कि रिलेशन विद अदर फील्ड ऑफ साइंस के साथ क्या है फिजिक्स का। क्योंकि स्टूडेंट फिजिक्स अपने आप के अलावा अपने आप के अंदर के मसलन जो उसकी ब्रांचेस हैं इसके अलावा केमिस्ट्री के साथ इसका रिलेशन है, फिजिकल केमिस्ट्री, यानी कि किसी भी एलिमेंट की केमिस्ट्री के साथ साथ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को फिजिक्स में डिस्कस किया जाता है। उसके बाद हमारे पास मेडिकल फिजिक्स है। मेडिकल फिजिक्स कैसे है, आजकल हमने जो है वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए रेडिएशंस का सहारा लिया हुआ है, जैसे थायराइड ग्लैंड हो गया, जैसे दिमाग का कैंसर वगैरह रसौली वगैरह हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स जो है उसको जो है जैसे आयोडीन 131 है, कोबाल्ट 60 है, ये मैं कुछ एलिमेंट्स के नाम बता रहा हूं जिसको हमने फिजिक्स में न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टडी करके अब हम उसको मेडिसिन बनाने में, मेडिकल की क्योरमेंट में और ये स्टूडेंट्स मेडिकल पर्पसेस में यानी किसी बीमारी को शिनाख्त करने के लिए और उसका इलाज करने के लिए जो है वो हम फिजिक्स को यूज कर रहे हैं। यानी फिजिकल केमिस्ट्री आ गई है, बायोफिजिक्स आ गई है, मेडिकल फिजिक्स आ गई है एंड मेनी मोर अदर एग्जांपल्स आर देयर। तो डियर स्टूडेंट्स अपने लेक्चर को समेटते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग बात के साथ आपको जो है हैरत होगी कि फिजिक्स का जो है सबसे बड़ा कारनामा क्या है। आजकल आपके हर बंदे के पास पॉकेट में मोबाइल है, आपके पास लैपटॉप्स हैं, एलईडी हैं, एलसीडीज हैं, ये सब का सब जो है टैबलेट्स हैं और मैनी मोर अदर जो है हमारे पास चीजें मौजूद हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये सब का सब जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का शाहकार है। इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है, बेसिकली जो कंसिस्ट करती है चिप्स के ऊपर, माइक्रो चिप्स, प्रोसेसर्स, जिसको ये छोटी छोटी चिप्स होती हैं, जैसे ये मेमोरी कार्ड एक चिप है। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो मेमोरी कार्ड बना है या जो कंप्यूटर चिप्स हमारे पास बननी होती हैं वो सिलिकॉन से, बेसिकली सिलिकॉन से मिलकर बनती हैं। ये सिलिकॉन कहां से मिलकर बना है आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी। ये सिलिकॉन, ये सिलिका से मिलकर बना है, जो कि हम रेत के जर्रों को इस्तेमाल करके बनाते हैं। अब देखिए इंसान की थिंकिंग है कि रेत के जर्रों को हम जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर ले जाएं, मोबाइल प्रोसेसर बनाने के लिए, एलईडीज, एलसीडीज, लैपटॉप्स बनाने के लिए, या हम सिर्फ रेत के जरिए से इमारत खड़ी कर सकते हैं कोई। तो ये स्टूडेंट्स ये तो था आज का हमारा लेक्चर था। ये स्टूडेंट्स इसको लाजमी ध्यान से लेक्चर को सुने, इंशाल्लाह आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स भी क्लियर हुए होंगे, कोई नया कंसेप्ट भी आपको मिला होगा। और फर्दर वीडियो के लिए ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर जो इंशाल्लाह टुमारो को जो अपलोड कर दिया जाएगा इंशाल्लाह, तो इस लेक्चर को देखें और डेली बेसिस पे जो है मेरे लेक्चर्स अपलोड होते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।